नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम खेल खिलाड़ी के संघ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम के संघ में आज हम बात करेंगे वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े खेल रोइंग और सेलिंग की, जिनमें आजकल खिलाड़ी खूब पसीना बहा रहे हैं। झीलों की नगरी भोपाल में रोइंग और सेलिंग से जुड़े खिलाड़ी कई घंटे मशक्कत करते हैं और पसीना बहाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता के लिए खासी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही हम इन खेलों से जुड़े कोच और खिलाड़ियों से हम बात करेंगे। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कड़ी मेहनत। यह चाहे पढ़ाई में हो, कला में हो, रोजगार में हो या फिर खेल से जुड़े क्षेत्र में। सफलता पाने के लिए मेहनत हमारी जिंदगी में एक अहम हिस्सा है। पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ा एक खेल है रोइंग और सेलिंग। आकर्षण और रोमांच से जुड़े इस खेल में आज खिलाड़ी भी अपना दमखम लगा करके मेहनत कर रहे हैं और आगामी प्रतियोगिता की तैयारी में पदकों की दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। झीलों के शहर भोपाल में खेल को लेकर के लोगों में काफी उत्सुकता है। जिस प्रकार शासन ने युवा वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की है, उसी प्रकार नए नए युवा वर्ग के लोग खेल में शामिल होकर के अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। स्पोर्ट्स का यह रोइंग और सेलिंग खेल पानी से जुड़ा खेल है और इस खेल में शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हवा और पानी से बात करने वाला यह खेल काफी ज्यादा लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रोइंग एवं सेलिंग खेल में खिलाड़ी अपने खेल पर भरपूर ध्यान देकर के जोश और खरोश से जुड़े हुए हैं। तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं सेलिंग से जुड़े कुछ खिलाड़ियों से। हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुछ खिलाड़ी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सोनू जाटव है। आप इस प्रतियोगिता को लेकर किस स्तर पर आपकी तैयारियां चल रही हैं? हमारी इस प्रतियोगिता को लेकर हमारी इंटरनेशनल की तैयारी चल रही है। अभी सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस होती है। कुछ टेक्निक होती हैं, जैसे हवा के द्वारा पता चलता है, आवाज़ जैसे शिफ्ट होती है उसी के हिसाब से हमें टेक या जाइब मारना पड़ता है। उसी टेक्निक के हिसाब से मतलब आगे निकल सकते हैं हम। हवा के हिसाब से जैसे हवा की डायरेक्शन चेंज होता है, अगर हम पॉइंट करना चाहते हैं तो वो जैसे हवा चेंज हो जाती है तो हमें टेक मारना चाहिए। जी, हमारे जो कोच हैं अभी बहुत ही अच्छे कोच हैं, हमें अभी मिले हुए हैं। पहले हमारे पास क्या था कि इक्विपमेंट और इन सब की थोड़ी कमी थी। अभी हमारे पास सब कुछ है, प्रैक्टिस भी हमारी हार्ड चल रही है और हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हमारा जो तालाब है इसमें जो विंड शिफ्ट बहुत होती है। बाकी जगह जो हमारा सी में जो होती है उधर पे बहुत कम विंड शिफ्ट होती है। यहाँ पे क्या एंगल हमेशा चेंज होते रहता है। हमारे लिए प्लस पॉइंट यही है कि हम इस पर प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और यहाँ पे हमारा एक माइनस पॉइंट ये है कि वहाँ पे हमें वेव्स मिलती है, यहाँ हमें वेव्स नहीं मिलती। वेव्स राइड करना हमारे थोड़ा प्रॉब्लम आता है बस। बाकी तो बाकी सब ठीक है हमारा। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे कि हम बेहतर से बेहतर कर सकें, या आप उन टेक्निकों पे कितना काम कर रहे हैं? यहाँ हमारे पास सबसे ज़्यादा जो टेक्निक चाहिए उसमें यह है कि हमें हमारी बोट और हमारा जो साथ का एक जो पार्टनर होता है उसके साथ हमें कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा मेन रहता है टेक्निक अप्लाई करने के लिए। तो वही हमें सिखाया जा रहा है कि आप अपनी कैसी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से किस एंगल पे हम अपना जो हमारा मार्क रहता है, हमें जहाँ जाना रहता है उसको जल्दी से जल्दी पॉइंट करके वहाँ पहुँच सकते हैं। आपने अभी तक कौन कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया है और वो कौन सी प्रतियोगिता है जिसमें आपको लगा कि मैं थोड़ी सी और मेहनत करता या थोड़ी सी और तैयारी करता तो शायद सबसे बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे पाता? जी, ऐसा तो हमें सारी जो हमारी चैम्पियनशिप्स होती हैं हमें उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा और होता तो हम थोड़ा और आगे होते या फिर हम और अच्छा कर पाते। बट अभी जो लास्ट हैदराबाद में हुई थी, हमारा नेशनल हुआ था, वहाँ मुझे कुछ ज़्यादा ही मुझे में कमी लगी और अभी मैं प्रैक्टिस थोड़ी हार्ड शुरू कर दी। वहाँ मैं 1 पॉइंट से मेरा मेडल गया, मेरा मेडल कलर चेंज हो गया 1 पॉइंट से। अगर इस खेल में महिला वर्ग की बात करें तो वे भी इस खेल में लगातार अपनी पहचान बना रही हैं। खेलों की तैयारी के ज्यादातर सामान विदेशों से मंगाए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के नियमों के अनुसार बने होते हैं। इस खेल में शामिल खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से काफी सुविधाएं दी जा रही हैं।
जिससे वह नई नई सफलताओं को छू रहे हैं। प्रदेश में खेल अकादमी की शुरुआत सन 2003 के शुरू में हो गई थी और वर्तमान में मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित यह स्पोर्ट्स अकादमी भारत की सबसे अच्छी अकादमी मानी जाती है। वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े एक और खेल रोइंग से जुड़े कुछ खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप रोइंग से खेल से कब से जुड़ी हों और आपने अभी तक किन किन प्रतियोगिता में भाग लिया है? 3 साल हो गए मेरे को रोइंग से जुड़े हुए। नेशनल में पार्टिसिपेट किया, अभी मेडल तो नहीं है। मेरा लक्ष्य तो उसमें मेडल ही लेना है सबसे मेन। 3-4 घंटे की मेहनत करना जरूरी रहेगा, इससे ज़्यादा बस। हमारे साथ रोइंग से जुड़े एक और खिलाड़ी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आप कितने सालों से रोइंग से जुड़े हैं और कब से रोइंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी मैं 2 साल से रोइंग से जुड़ा हूँ, 2 साल से एकेडमी में यहीं पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जैसे आप 2 साल से जुड़े हैं, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो आपने अभी तक इन 2 सालों में या फिर ऐसी कौन सी प्रतियोगिताएं हैं जिनमें आपने हिस्सा लिया है और जिनमें आपने मेडल पाया? अभी तक मैंने 3 जूनियर नेशनल पार्टिसिपेट किया और एक सब जूनियर चैंपियनशिप थी, उसमें सिल्वर मेडल मारा है। एक सिल्वर मेडल है सब जूनियर चैंपियनशिप में, नेशनल चैंपियनशिप में। आप इस रोइंग के लिए कितने घंटे प्रतिदिन मेहनत करते हैं और क्या क्या ऐसी टेक्निक है जिनको से आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें? वैसे अभी रोइंग के लिए तो अभी तो 4 से 6 घंटे ट्रेनिंग होती है। बाकी कंपटीशन टाइम पे थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है। कंपटीशन टाइम पे थोड़ी स्पीड वर्क भी होता है थोड़ा। अभी कंपटीशन नहीं है कोई, अभी 1-1.5 महीने बाद कंपटीशन है, तो अभी लॉन्ग वर्कआउट चल रहा है। जैसे ही कंपटीशन आएगा उसके बाद स्पीड ट्रेनिंग चलेगी, उसके हिसाब से अलग अलग उसके शेड्यूल के हिसाब से अलग अलग ट्रेनिंग चलती है। हमारे साथ मौजूद है एक और रोइंग से जुड़े हुए खिलाड़ी जिनसे हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रेमदास मुन्ना है। जी मुन्ना जी, ये बताएं कि आप रोइंग से कब से जुड़े हैं और कैसा क्या तैयारी है आपकी? मैं यहाँ पर 1 साल हो गए मेरे, और मैं यहाँ पर रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ सुबह या शाम को। और सुबह हम लोग ज़्यादा नॉर्मली करते हैं, शाम को थोड़ा फिटनेस ज़्यादा करते हैं हर बार। जिस तरीके से आप सुबह नॉर्मल करते हैं, शाम को फिटनेस के लिए करते हैं, तो कितने घंटे सुबह शाम में आप बिल्कुल रोइंग के लिए इस खेल के लिए देते हैं? शाम को हम देते हैं 3 घंटे देते हैं, और सुबह तो 4 घंटे, ना तो नॉर्मल वॉकिंग या जॉगिंग करके आ जाता हूँ। आपने अभी तक किन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और किन प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त किया है? मैंने अब तक 3 नेशनल खेला है और 1 सब जूनियर खेला है, और इसमें सिल्वर मेडल मारा है। तो ऐसी कौन सी प्रतियोगिता हैं जिनके लिए आप पसीना बहा रहे हैं और जिनमें आपको उम्मीद है कि आप पदक जीत कर आएंगे? मैंने अभी तक ये उम्मीद है कि मैं इंटरनेशनल खेलूंगा और उसमें मेडल पक्का मारूंगा, गोल्ड मेडल होगी। तो ये थे हमारे साथ रोइंग के खिलाड़ी जिन्होंने बताया कि वो पक्का मेडल की तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हैं और पक्का वो मेडल पाएंगे। जिस प्रकार से इस खेल में युवाओं का रुझान बढ़ रहा है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीम पहले से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जाने लगी है। विदेशी टीमों के साथ खेल करके प्रदेश के खिलाड़ी नई नई तकनीक एवं कौशल सीख रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन से जुड़े इस खेल से पर्यटक भी यहां इस खेल को देखने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। अगर कंपटीशन की बात करें तो हमारे प्रदेश की टीमें अब अन्य टीमों से काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े इस खेल को आज और प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। रोइंग खेल से जुड़े कोच हमारे साथ मौजूद हैं, मोहन शाक्या जी, उनसे बात करते हैं और रोइंग खेल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम पाते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। थैंक यू। हम आपसे जानना चाहेंगे कि रोइंग खेल को लेकर किस तरीके से खिलाड़ी तैयारी करते हैं या उनकी क्या खास तैयारी रहती है? देखिए, रोइंग जो वैसे तो बास्केट स्पोर्ट में सभी गेम महत्वपूर्ण होते हैं, पर रोइंग इसमें एक विशेष महत्वपूर्ण ये रखता है कि रोइंग जो है ये 2 किलोमीटर की रेस होती है, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेमिना, पावर, एंड्योरेंस सबकी आवश्यकता होती है। तो सामान्यतः इनकी जो और खिलाड़ी रहते हैं, जैसे सेलिंग में कंपटीशन रहता है वो मेंटली ज्यादा रहता है, फिजिकल कम रहता है, पर रोइंग में मैक्सिमम जो रहता है फिजिकल रहता है। तो इसके लिए हम इनको स्पेसिफिक जो एक्सरसाइज कराते हैं, इनकी स्पेसिफिक इनके जो टाइम ट्रायल्स रहते हैं समय समय पे वो ही करवाते रहते हैं। अभी हमारा कंपटीशन है जूनियर चैंपियनशिप, उसके लिए हमने अभी जैसे विंड अकॉर्डिंग विंड जो हम फिजिकल ज़्यादा उसमें करवा रहे हैं। आर्गोमीटर वगैरह मशीन होती है जो रोइंग की बिल्कुल वैसी रहती है, तो हम उस पर ज़्यादा करवा रहे हैं। तो उससे जब हमारा देखते मौसम शांत रहता है तो फिर हम उसमें पानी में करवाते हैं। तो अभी 1000 मीटर की रेस के हिसाब से हमारी इनकी तैयारी जो है, टाइम ट्रायल्स हैं, उनके जो फिजिकल एक्टिविटीज़ वो सब करवा रहे हैं।
जैसे कि आपने बताया कि 1000 मीटर की रेस इनको पूरी करनी होती है, तो ये किस तरीके से तैयारी करते हैं या कितना इन्हें मेहनत करनी चाहिए, या जैसे प्रतिदिन बात करें तो ये कितने घंटे मेहनत करते हैं? देखिए, हमारा शेड्यूल रहता है 40 मिनट सवेरे का और 40 मिनट शाम का कम से कम, जिसमें हम मिनिमम जो रहता है वो नॉर्मल डेज में हम 8 किलोमीटर, चाहे रनिंग हो चाहे रोइंग हो, चाहे जो भी डिफरेंट वो हो, मिनिमम हम ऐसा रखते हैं कि वो 8 किलोमीटर का उसका वो निकले, और उससे कम हम जो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा रेस का रिदम जो रहता है वो इससे कम में आप नहीं पाता। तो मिनिमम हमारा 40 मिनट तो वर्कआउट रहता, फिर 20 मिनट स्ट्रेचिंग और कूल डाउन, मतलब ये हो जाता है तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट का टोटल वर्कआउट होता है। इसमें बीच में फिर ब्रीफ वगैरह खिलाड़ियों को ब्रीफ भी करते हैं, उनको कैसे करना है, क्या गलतियां रहती हैं उसको बताते हैं, इनको रिपीट करवाते हैं बार बार। तो ये इस तरह का हमारा प्रोसीजर है उनको कराने का। अभी तक आपने जिन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी है या फिर जिनको आपने तैयार किया है, उनमें ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को अलग पहचान बना चुके हैं या अपना नाम रोशन कर चुके हैं? मैं सौभाग्यशाली हूँ इसमें कि मतलब मेरे कुछ खिलाड़ी वैसे नेशनल लेवल पे तो मैक्सिमम मेडलिस्ट हैं मेरे बच्चे, और इंटरनेशनल में हेमा सिंह था जिसने वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन करा था। उसके बाद एक कुमारी मोनालिसा चानू, उन्होंने एशियन गेम में पार्टिसिपेशन करा, जो मेरी अपने मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धि का एक विषय है, और एशियन चैंपियनशिप में उनका गोल्ड मेडल है क्वार्टर पल स्कल में। इसके अलावा नेशनल गेम्स में भी मेडल हैं हमारे रोइंग में, नेशनल चैंपियनशिप में तो ऑलमोस्ट रहते ही हैं। तो अभी तक ऐसा जाते हैं हम, बहुत कम ऐसा रहता है कि हमारी मध्य प्रदेश की टीम जो खाली हाथ कभी लौट कर आए मेडल से, कुछ ना कुछ मेडल हमेशा हमारे पास रहते हैं उसमें। वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी काफ़ी मदद करती है, लेकिन ऐसे कौन से संसाधन हैं जिनकी कमी कभी खलती है आप लोगों को? देखिए, मध्य प्रदेश में रोइंग को 2003 से शुरू हुआ। अभी कंपैरेटिवली हम जैसे दूसरे गेमों को देखें, मैं खुद भी खिलाड़ी था, 92 में मैंने कैकिंग कनोइंग करी, सेलिंग करता था मैं। अभी रोइंग तो उसमें कंपैरेटिवली नया है, ये भी डेवलप हो रहा है। तो धीरे धीरे हर चीज़ में जो भी नई शुरू होती है तो कुछ ना कुछ तो कमियां आती हैं, उसको कह नहीं सकते, पर होता है, चलता है। अच्छा करेंगे, कोशिश करना, और अच्छा हो रहा है। जैसे कि भले ही बहुत कम समय हुआ है, लेकिन आपने बेहतर से बेहतर खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने पदक भी जीते हैं। तो और ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो आगामी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले हों और अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उनके लिए आपका क्या खास कहना है? हमारा मन तो कोई भी कोच नहीं चाहेगा कि उसे खिलाड़ी हारें, कोशिश करते हैं अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे, और बस ये प्रैक्टिस चल रही है। हार जीत तो सब जगह जैसे कभी कभी किस्मत की भी बात होती है, कर रहे हैं कोशिश, अच्छा होगा, कोशिश और भी चल रहा है। कोई मतलब सीनियर में तो हम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा उम्मीद हमें इस बार। तो ये खेल से, रोइंग खेल से जुड़ी हुई बातें हुई, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक आकर्षण का केंद्र है, तो अगर इसको अगर स्पॉन्सर अगर मिलें या सपोर्ट मिले इस तरह की, तो क्या और बेहतर रोइंग में और बेहतर खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर सकते हैं? डेफिनेटली, जैसे आप क्रिकेट को देखें, क्रिकेट में देखिए स्पॉन्सर्स मिलते हैं तो कितना एक्सपोजर है, खिलाड़ी जुड़ते हैं, हमें खिलाड़ी रोइंग में जोड़ना पड़ते हैं। मतलब हम पेरेंट्स के पास जाते हैं, आप आइए, ऐसा करके खिलाड़ी को प्रोत्साहित करते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं कि हमें आउटपुट पॉजिटिव मिले। कभी कभी कहते हैं क्या रखा है रोइंग में, पानी का खेल है। मोस्टली पेरेंट्स तो डरते हैं कि पानी के पास जाएं, और उसमें एकदम डर लगता है कि डूब नहीं जाएगा मेरा बच्चा, ऐसा हो जाएगा। जब उनको बहुत ज़्यादा हम सिक्योर करते हैं तो बड़ी मुश्किल से कुछ बच्चे आते हैं। तो हम तो चाहेंगे जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो, जितना ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा इसका डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा। और रही बात स्पोर्ट टूरिज्म की, तो जैसे अगर हमारे देश में आप एक अट्रैक्शन रहता है कि फॉरेनर आके हमारे देश में अगर रोइंग कर रहे हैं, तो उसको ज़्यादा बेहतर माना जाएगा कि हमारे जो हम लोग कर रहे हैं रोइंग, तो अगर हमारे साथ अगर 10 फॉरेनर काम करेंगे, 10 फॉरेनर रोइंग करेंगे, तो लोग भीड़ और देखने जुटेगी, अरे अंग्रेज आगे कर रहे हैं, ऐसा वो जो उनका हमारे देश का प्रदेश का जो वो है, उससे मॉरल बूस्टअप तो होगा, हमारा रोइंग के बच्चे डेफिनेटली जुड़ेंगे, तो बेहतर है ये। तो हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं कि रोइंग में आप अच्छे से अच्छे खिलाड़ी बनाएं। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े खेलों के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी के चीफ कोच GL यादव जी से। GL यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
जी, आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि प्रदेश स्तर से जो खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं उनको आप किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्शा सकें। हाँ, अभी जो हमने लेटेस्ट प्लान बनाया है इसमें हम बच्चों को 8 साल की एज से ग्रूम करना चाहते हैं ताकि उनको पूरा टाइम मिले तैयारी करने का और बच्चे को एक अपना भविष्य भी नज़र आने लगे। 12-14 साल तक उसको अगर पूरा कॉन्फिडेंस है और अच्छा ट्रेनिंग के साथ जो हमारा मिशन ओलंपिक 2020 है, हमारा पहला एम यही है कि हम उसको अचीव करें और उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे आपका टारगेट है मिशन ओलंपिक 2020, तो इसके लिए इतने ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल आपकी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं और ऐसे किन खिलाड़ी हैं जिनको आप यानी तराश रहे हैं ताकि वो ओलंपिक 2020 में बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर सकें? हाँ, कुछ खिलाड़ी हैं हमारे पास अभी जो वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में हैं और उनके साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि इनको एक बैकअप रहे और पूरे मध्य प्रदेश हम हर क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ हम टैलेंट हंट कर रहे हैं। टैलेंट हंट के साथ में उन खिलाड़ियों को ढूंढ रहे हैं जो जिनसे हमें कुछ उम्मीदें बने, जिनमें टैलेंट हो और वो मेहनत करना। और जैसे ही हमें लगेगा कि ये खिलाड़ियों में है कुछ है तो हम उस पर पूरी तरह मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि वही हमारे लिए मेडल दे ओलंपिक में। जैसा कि खिलाड़ियों की मेहनत की बात करें तो वो पर डे कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें और आप एज ए कोच उनको किस तरह की गाइडलाइन देते हैं? अभी जैसे हम बच्चों को चालू करते हैं तो उनको कम से कम 6 घंटे पानी में रहना पड़ता है, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम। और जैसे जैसे हमारा टारगेट बढ़ेगा, जैसे मिशन ओलंपिक कम से कम उनको 12 घंटे प्रैक्टिस करना होगी। जिस तरीके से सेलिंग में हवा और पानी दोनों से बातें करते हैं खिलाड़ी, तो इनमें हवा और पानी दोनों का में सामंजस्य बैठाना काफ़ी कठिन होता है। तो इन बच्चों के लिए आप ऐसी कौन सी टेक्निक बताते हैं कि जिनसे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें और उम्मीदों पे खरा उतर सकें? नहीं, कठिन कुछ नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस करें तो हर चीज़ संभव है। और जहाँ तक हवा और पानी का, निश्चित रूप से इन दोनों का सामंजस्य बिठाना बहुत ही कठिन है। और मेरा मानना है कि एक्सपीरियंस के साथ हर चीज़ हासिल की जा सकती है। और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस इनको देता हूँ ताकि इनको एक रेडीमेड फार्मूला मिले कि हमें किस तरह से वेव को राइडिंग करना है, किस तरह हवा को पकड़ना है, किस तरह बोट को चलाना है। तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे इसमें। यादव जी, आप अर्जुन अवार्डी भी रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो खिलाड़ी इन खेलों में अपने आप को झोंक रहे हैं या इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए सबसे खास इस खेल में होता है कि समय का ध्यान रखना। तो उनका टाइमिंग पीरियड कैसा हो जिसकी वजह से वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें? एक टाइमिंग, प्रॉपर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर आप डिसिप्लिन दें और उसके अनुसार अपना डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन प्लेयर में भी होना चाहिए और जहाँ तक मेरा मानना है कोचेस में होना चाहिए। यू हैव टू बी ऑनेस्ट योर सेल्फ एंड प्लेयर हैव टू ऑनेस्ट देयर सेल्फ। अगर दोनों ईमानदारी से काम करें तो निश्चित रूप से हम अपना गोल अचीव करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेलिंग से जुड़े प्रतिभावान खिलाड़ी जिन्होंने अपना काफ़ी अनुभव यहाँ के खिलाड़ियों को बांट रहे हैं। मुर्दन नादर जी, उनसे बात करते हैं। मुर्दन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुर्दन जी, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के बच्चों में किस तरीके की प्रतिभाओं को निखार रहे हैं या उनको किन चीज़ों की कमियाँ लगती हैं जिनको आप बेहतर कर सकते हैं? फिटनेस वाइज तो बहुत अच्छा है यहाँ के प्लेयर्स, और टेक्निकली इतने साउंड नहीं है क्योंकि ज़्यादा सेलिंग एक्सपोजर नहीं हुआ है उनका। तो अभी मोस्ट ऑफ द खिलाड़ी जो है, और जो ओल्डेस्ट खिलाड़ी जो है पिछले 1 साल से सेल कर रहा है, ठीक है। तो जो हिसाब से टेक्निकल नॉलेज उनको इम्पार्ट करने में आया हूँ, तो टेक्निकली अगर एक बार साउंड हो जाएंगे उसके बाद में उनका फ्यूचर रेसिंग में बहुत मदद मिलेगा। जैसे कि ये आगामी प्रतियोगिता चेन्नई में होने वाली है, उसमें भाग लेने जाने वाले हैं खिलाड़ी। इनका जाहिर सी बात है इनका मुकाबला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से होगा, तो ये कितना बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं उस प्रतियोगिता में? फिलहाल हमारा 2 टीम जो है वो टॉप टीम है जिन्होंने पहले भी इस प्रतियोगिता में पार्ट लिए है और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो इस चैम्पियनशिप में हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम चैम्पियनशिप से 10 दिन पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ के कंडीशंस देखेंगे, क्योंकि सी सेलिंग जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है लेक सेलिंग से। आपने देखा होगा वो थोड़ा स्वेल बढ़ जाता है, तो यहाँ के खिलाड़ियों को तकलीफ होता है क्योंकि उनको हैबिट नहीं होता है स्वेल्स में सेल करने का। तो लोकल कंडीशन जानने के लिए हम 10 दिन पहले जा रहे हैं। तो 10 दिन का वहाँ रिगरस कैंप होगा चैम्पियनशिप से पहले, तो वो हमें हेल्प करेगी अच्छा परफॉर्म करने। तो ये थे प्रतिभावान खिलाड़ी जो भोपाल के खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहे हैं और रोइंग के लिए और सेलिंग के लिए नई नई विधाएं बता रहे हैं।
प्रदेश में नदियों और तालाबों के किनारे रहने वाले नए कुशल खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाना भी आवश्यक है। साथ ही इस खेल से प्रायोजकों और मीडिया को जोड़ना भी आज की आवश्यकता है। तभी इस खेल में हमारे खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और राजस्व भी प्राप्त होगा। तो दर्शकों, आज हमने वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े खेल रोइंग और सेलिंग के बारे में कोच और खिलाड़ियों से जाना। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नए खेल के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।